अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 29 रोज़ की तवील सियासी और आइनी जंग के बाद, एक तसादुम के बाद हमजा शहबाज बिल आखिर पंजाब के 21वें वज़ीर आला बन गए हैं। वो अपने ख़ानदान के तीसरे फ़र्द हैं जो पंजाब की वज़ारत आला के मनसब पर फ़ायद हुए हैं। इससे कबल उनके ताया मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फ़ायद हुए और उनके वालिद जो थे शहबाज शरीफ, वो 2 मरतबा जो है पंजाब की जो पग है वो शहबाज शरीफ के सर पर रखी गई और अब ये ख़ानदान के शरीफ फैमिली के तीसरे फ़र्द हैं जो वज़ीर आला पंजाब बने हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमजा शहबाज को इस मनसब पर आने के लिए मुंतखब होने के बाद से अब तक एक तवील जो है वो सियासी, असाबी और कानूनी जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ी है। आज भी जब अदालत ने हुक्म दे रखा था कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जी आएँ और आके जनाब वो हमजा शहबाज से हलफ लें, तो सुबह सुबह जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा जो उन्हीं की हुकूमत ने मंजूर किया था उसको नामंजूर कर दिया और वो काबीना बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। और ये बड़ी मज़े की बात है कि जब वो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब ने दिया था तो मैं आपको रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताता चलूँ कि उन्होंने वो इस्तीफ़ा जो था वो अपनी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा था और दूसरा उन्होंने वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के नाम लिखा था, जिस पर उस वक्त नून लीग ने ये एतराज़ उठाया था कि ये जो इस्तीफ़ा है ये गैर कानूनी है, इसलिए इसको मंजूर ना किया जाए। लेकिन उस वक्त के वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब इस्तीफ़ा बिल्कुल कानून के मुताबिक है और इसको मंजूर कर लिया गया है। और इमरान खान साहब ने जो है वो उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बुलाकर फौरी अहकामात दिए कि इस्तीफ़ा मंजूर करो और पंजाब असम्बली का जो है वो इजलास बुलाओ। लेकिन आज तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये इस्तीफ़ा जो है वो गैर आइनी तरीके से लिखा गया था और दिया गया था। इसलिए जहां एक तरफ हमजा शहबाज साहब गवर्नर हाउस में जनाब पंडाल से जा रहे थे और उन्होंने वो शेरवानी जो कई बार उतारी पहनी, वो बिलाखिर वो पहन के तो जनाब फिर हलफ की तैयारियां कर रहे थे। उसी दौरान जनाब उस्मान बुज़दार साहब बतौर वज़ीर आला फिर बहाल हो गए और उन्होंने काबीना का इजलास भी बुला लिया। अब मैं आपको अंदर की खबर ये देने लगा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो ख़ुद कई वज़रा को, साबिक वज़रा को फ़ोन करते रहे कि जनाब आप वज़ीर हैं, आएँ आके इस इजलास में शिरकत करें। लेकिन ज़्यादातर ने उस्मान बुज़दार को रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन कुछ वज़रा जो हैं जैसे मुराद रास, मियाँ महमूदुर रशीद और जो बड़े मियाँ असलम इकबाल, जो बड़े उनके क्या डाई हार्ड जो हैं वो इस वक्त खान साहब का साथ दे रहे हैं, वो आए और उन्होंने एक इजलास भी किया। हाँ जी, काबीना का, पंजाब की सूबाई काबीना का एक इजलास भी हुआ, यानी कि हलफ उठाने तक जो है वो 2 वज़राए आला जो थे वो एक उस्मान बुज़दार साहब भी दावेदार थे और हमजा शहबाज साहब भी दावेदार थे। फिर जब वो इजलास उन्होंने वो कर रहे थे पंजाब असम्बली में, तो उसी वक्त जो है वो इंतहाई सख्त कॉल जो है वो उस्मान बुज़दार को एक आई और जो वो वज़रा बैठे हुए थे उस वक्त वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि असम्बली को तहलील कैसे किया जा सकता है। हालांकि वो भी आइन इन्हें इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि असम्बली को हमने तहलील करना है, किसी भी सूरत हमजा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देना। तो उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब और जो वहाँ बैठे लोग थे उनको बड़े सख्त तरीके से 2 टोक अल्फाज में ये समझाया गया कि तुसी बाद आ जाओ क्योंकि तुहाडा बंदोबस्त कर लिया है। और फिर आके जनाब उस्मान बुज़दार साहब को कान में इतला दी गई कि जो बाहर आपकी सिक्योरिटी खड़ी है, क्योंकि अभी तक उनको एज अ वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आला कह लें उसी तरह ट्रीट किया जा रहा था, तो उन्हें आके बताया गया कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपसे फ़ौरन वापस ली जा रही है। तो आप वो ज़रा वो मंजर जो है उसका अंदाज़ा करें कि उस्मान बुज़दार साहब इजलास की सदारत कर रहे हैं और बाहर जो उनका प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल उनको छोड़कर चला गया। तो फिर उन्हें समझ आई कि साढ़े हाथ बस हुन कुछ नहीं, तो उन्होंने एक सिर्फ इज़हार तशवीश का इलामिया जारी किया उस काबीना ने, जो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही थी कि असम्बलियों को तहलील कैसे करें और किस तरह हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने से रोकें। तो उन्होंने एक जो है वो रस्मी इलामिया जारी किया और वो अपने अपने घर चले गए। इसके बाद कहानी शुरू हुई गवर्नर हाउस में, जहां राजा परवेज़ अशरफ पहुंचे और उन्होंने हमजा शहबाज से हलफ लिया। अब आखिरी इतलात के मुताबिक हमजा शहबाज साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी काबीना को फ़ाइनल कर रहे हैं और नून लीग जो है वो जो साबिका दौर के वज़रा थे
لندن سے انہیں یہی میسیج دیا گیا ہے کہ انہی میں سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ اتحادیوں کو بھی حصہ دیا جائے تاکہ مستقبل میں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، جیسے پنجاب میں ایک سیاسی اور آئینی بحران کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح وفاق میں بھی ایک طویل جو ہے وہ اعصابی لڑائی لڑی گئی، ہاتھا پائی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی، اس کے بعد کہیں جا کے وہ پھر ہیلی کاپٹر آیا، وہ سارے میں اپنے بلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، پھر جناب وہ اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، پاکستان تحریک انصاف سے ہو، JUI سے ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، ہم سب کا جو محافظ ہے وہ آئین پاکستان ہے، اور اگر ہم اس آئین کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کریں گے اور اس پر نہیں چلیں گے تو پھر کسی بھی موقع پر جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی یا اس طرح کے آئینی جو امور ہیں وہ سر انجام دینا مشکل ہو جائیں گے۔ اور اس میسیج کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا کہ ہمیں آئین پاکستان کی پاسداری کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے لاکھ اختلافات ہوں لیکن آئین کے تحت رہتے ہوئے اس میں جو ہے وہ جنگ لڑیں، ایک دوسرے پر تنقید کریں لیکن لمٹ کراس نہ کریں، کیونکہ اسی میں پاکستان کا جو مفاد ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔